अग्निपथ के प्रदर्शन करने के बाद अब पप्पू यादव को पुलिस अपनी निगरानी में थाना ले जा रही है, कोतवाली थाना। हमारे साथ पप्पू यादव है। काफ़ी देर आपने प्रदर्शन किया, कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं है, आप सिर्फ आए। सर मुझे समझ में नहीं आता है, आप हमको यह बताओ कि राजनीतिक दलों को हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड भूमिहार बाभन राजपूत साइलेंट पैसा लेने से, एमपी एमएलए में पैसा लेने से, घर से कुकर्म से पॉर्न देखने से नेताओं को फुर्सत होगा तब ना किसान और जवान के साथ होंगे। हमें तो जाति धर्म मजहब करना नहीं है, हमें तो चाहे बाढ़ हो तब, कोरोना हो तब, लॉकडाउन हो तब, किसान हो तब। जब भी कोई ताकत देश के 140 करोड़ की व्यवस्था को चैलेंज करेगा, सिस्टम को चैलेंज करेगा, जब भी छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा, चाहे टीटी हो, बीटी हो, एसटीटी हो, यूपीएससी हो, यह सरकार यूपीएससी आईटी तो करा नहीं सकती है। यह सरकार 3 बार सैनिक को दौड़वा करके नौकरी नहीं दिया। यह सरकार 16 करोड़ लोगों की नौकरी खा गई, 32 करोड़ लोगों को गायब कर दिया। और इतने दिन जो सैनिक हमें सुरक्षित रखा उसको आप ये गाली दे रहा है, कह रहा है ये वीर हैं, ये वीर हैं। तो इस वीर को मारने की तैयारी 2024 का इवेंट्स ये बना रहा है। ये मोदी जी की सरकार जो है, ये जो इवेंट्स कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने इवेंट्स किया था। आप सब दिन इवेंट्स, नोटबंदी में भी आपको सभी एक्सपर्टर ने क्या कहा कि आप किसी भी कीमत पर, सब ने कहा कि आप किसी भी कीमत पर आप ये नोटबंदी का फैसला आपका सही वक्त पे नहीं है। अब आप हमको एक बात, दूसरी बात आप हमको ये बात बताइए, मैं बहुत क्लियर आपसे पूछना, लॉकडाउन में इन्होंने कोरोना में पैदल छोड़ दिया, 7,500 बिहारी मरे, 48 लाख लोग WHO कह रहे हैं मरे। एक भी कोरोना का पैसा ये मजदूर किसान को नहीं दिया, सब कॉरपोरेट को दिया। इनकी पॉलिसी आप देखते चलो, बाहर में देश के 8 कंट्री हमसे माफ़ी मंगवा ली, रुपया की वैल्यू डॉलर से नीचे चली गई। बांग्लादेश से पर कैपिटा इनका मेरा नीचे हो गया। कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने भगा दिया। इनकी कोई एक पॉलिसी बताओ, एजुकेशन पर, वन नेशन पर, वन इलेक्शन पर, वन टैक्स पर, वन पेंशन पर, सैनिक पर, आंतरिक सुरक्षा पर, भारत पर, राष्ट्रवाद पर, कोई आप इसकी दिखा दो। बस इसको हिंदू मियाँ चाहिए। क्या आपको लगता है इस तरीके से प्रदर्शन करना, ट्रेन जलाना, इतना हिंसा करना, इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम का हमको हिंसा छोड़ के काम करना चाहिए। हम जवानों से आग्रह करेंगे, हमको लड़ाई लड़ें, मजबूत लड़ाई लड़ें, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंसा न करें। हम बीजेपी के एमएलए, मंत्री, जगह जगह आपके कुछ कार्यकर्ता ने हिंसा का रास्ता अपनाया नहीं, हमारे आपने रोकने की कोशिश, हमारे वर्कर कभी हिंसा नहीं करते। और जिसके भीतर गुस्सा है, आक्रोश है, जिस सरकार ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया है और 8 सालों में युवाओं की ज़िंदगी तबाह कर दी, आप उन लोगों से पूछो कि उनकी स्थिति क्या है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा कि मैं बहुत विनम्रता के साथ कानून का पालन करता हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और संविधान और देश की आवाज़ और देश की गरीबी के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ मरने के लिए हम तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको पुलिस को हमको डिटेन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप थाना चलिए, तो मैं थाना, कोतवाली थाना की तरफ चला। उन्होंने थाना बोला तो पहले थाना की तरफ चलो। हेलो, थाना। धारा 144 लागू था जी, धारा बावजूद भी आप लोग सड़कों पर उतरे। सर, धारा 144 कानून का एक काम है। मेरा देश को बचाना, राष्ट्र को बचाना और किसानों के पक्ष में उसकी आवाज़ बनना, छात्रों के लिए मरना, युवाओं के लिए जीना, ये हमारा परम सिद्ध अधिकार है। हम हिंसा नहीं करेंगे। बिहार के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जी, इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गई है। मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आप इस बात को समझिए, पूरा बिहार के यूथ आज भी सड़क पर हैं, रेल के पटरियों पर हैं, लड़ाई जारी है। हिंसा लगभग नहीं के बराबर हुई है, चिटपिट हुए होंगे। नहीं, कई जिलों में तो काफ़ी हिंसा हो रही है। हाँ, मैं उससे अपील करता हूँ कि हिंसा ना करें। और बीजेपी के एमएलए और एमपी से कहूँगा, मंत्रियों से कि झंडा लगाइए, 56 इंच का सीना दिखाइए और युवाओं के भीतर जाके बोलिए कि अग्निवीर सही है। एक आखिरी सवाल, आरजेडी ने भी समर्थन किया था, नैतिक सर, समर्थन आरजेडी के बारे में सड़कों पर आरजेडी का कोई इधर से ही बोलो। उनका ये कहना है कि हम लोग हिंसा का रास्ता नहीं है, नहीं, नैतिक समर्थन। आप उनसे सब सिर्फ कह दो, इधर चलो, इधर, आप उनसे कह दो
किसी कीमत पर खाली माल में साइलेंट नहीं रहो और कुकर्म जो करते उसी में साइलेंट ना रहो। घर से भी निकलो, खाली भूमिहार जादव मत करो, भूमिहार जादव A2 मत करो। A2 नहीं होता है, पूरा 14.5 करोड़ 140 करोड़ के लिए जीने की आदत डालो, सिर्फ सत्ता के लिए कुकर्म मत करो। एक अंतिम और अहम सवाल पप्पू जी, आप अग्निपथ के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं, अग्निपथ का कोई 5 कारण बता दीजिए जिसके कारण लोगों को परेशानी हो। सर, सबसे पहले हम भीतर में असुरक्षा है कि हम क्यों मरें, हम जान क्यों दें, हमारे पास कुछ नहीं है। 75% RK सिन्हा के यहाँ जाएंगे, कहीं शौचालय में लगेंगे पाठक जी के यहाँ, हम मटन मुर्गा खा करके जाएंगे सत्तू पीने, तो हम डाइवर्ट होंगे। 11 लाख में क्या होगा? और 75% 100 में 25 को किसको मिलेगी ये भी असर्टेन है, कौन जाएंगे? अब आप ही कभी किसान का नियम बदलते हो और कभी 10% आरक्षण कर देते हो, अभी हिंसा करके आप कभी 23 बढ़ाते हो, तभी कुछ करते हो। 23 में हम शादी के लायक होंगे तब हम क्या होंगे, तब हमारी स्थिति क्या होगी? तब बोलेगा हम शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद आप नेशन ऑफ पेंशन कहाँ गया? और 9 महीना ट्रेनिंग के बगैर का क्या औचित्य? और गारंटी क्यों नहीं? अब 25,000 पेंशन क्यों नहीं दोगे? क्या सबके पेंशन खत्म हो गए? जो एक दिन का MLA MP होता है उसके भी पेंशन, उसको भी रेल, उसको भी सब कुछ। सिर्फ सैनिक पर ही क्यों? इसके पहले सैनिक वीर नहीं थे, देश की सुरक्षा तो उन्होंने की, आज वीर, तो इसको आप 24 का इवेंट्स क्यों बनाना चाहते हो? आप हमको ये बताओ, ये सही नहीं है।